head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. सिचुएशन पे खड़े हैं कि हमारा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये लाइव कब होना है, लॉन्च कब होना है, एप्पल कब आना है। तो उसके पीछे एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। जैसे कि सर ने भी कहा है काफी कि हम कोई शॉर्टकट की नहीं अपनाएंगे यहाँ पे, जो एक जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे हम। तो उसी प्रोसेस को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जब वो डेवलप होता है तो डेवलपमेंट दो पार्ट होते हैं, डेवलपमेंट पार्ट और एक टेस्टिंग पार्ट। डेवलपमेंट पार्ट की बात मैं किसी सेशन में करेंगे। आज हम टेस्टिंग वाले पार्ट की सेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, किस टेस्टिंग हमारा जरूरी क्यों है। अर्ली 90s में या 2000 में स्टार्टिंग में टेस्टिंग को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उस समय डायरेक्टली जो था जो भी एप्लीकेशन थे उसको लाइव कर दिया जाता था उस समय। तो उससे बहुत सारे हमारे लॉसेस होते थे, बहुत सारी हमारी ड्रॉबैक होते थे हमारे। अब जैसे कि मैं कुछ एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। आज का जो मेरी टॉपिक जो कवर करूंगा, एक स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंस बोलूंगा, फिर व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या है एग्जैक्टली, कौन कौन सी टाइप की टेस्टिंग होती है, कैसे वर्क करते हैं और टेस्टिंग के पीछे कितना वर्क होता है एग्जैक्टली, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब बताने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा एग्जाम्पल देके सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, ज्यादा मैं टेक्निकली लेके नहीं जाऊंगा ताकि किसी सिर के ऊपर से नहीं निकले। तो बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आपको पता है अगर कोई भी एप्लीकेशन हमारी बनती है, उस एप्लीकेशन को बनने के अगर हम टेस्ट नहीं करें क्या होगा, सोचा है कभी आपने? आप सोच के देखिए कोई एप्लीकेशन जो जैसे कि हम आज की डेट में जो भी हमारा सिनेरियो है, सारी हमारा तो ऑटोमेशन है। आज की हम ऑटोमेशन की हम बात नहीं करते, हम थोड़ा और पहले चले जाते हैं। हम 10 साल पहले या 15 साल पहले और चले जाते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे कि मेनली जैसे कि हमें फ्लिपकार्ट का एक एग्जाम्पल है मेरा। फ्लिपकार्ट का 2014 में एक जो बिग बिलियन सेल लगी थी, उसमें एक छोटा सा इशू आ गया था। उस इशू आने पे जो इशू क्या था कि जब एक तो बिग बिलियन सेल लगी तो काफी लोग उस पर टूट पड़े, उस पर अपने शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने तो लोड हमारा इतना ज्यादा लोड आया उस पर कि वो साइट वहां से क्रैश भी हुई और जितने भी ऑर्डर थे उनके डिले हुए, बहुत ज्यादा डिले हुए। तो इससे कंपनी की एक रेपुटेशन डाउन हुई और कंपनी को थोड़ा सा स्टार्टिंग में सब देखिए, जब कोई कंपनी होती है उसका रेपुटेशन ही सब कुछ होता है। इसीलिए बार बार ऑन पैसे में क्या कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो उनको बहुत ज्यादा डाउन हुआ कि एक छोटी सी इन्होंने एक लोड टेस्टिंग की, हम इतना लोड आएगा तो हम इस चीज पे ये कवर हम नहीं किया उन्होंने प्रॉपर तरीके से, वहां पे कुछ ग्लिच रह गए होंगे। सेम ऐसा ही एग्जांपल है एक याहू का है। जैसे कि सितंबर 2016 में उनका कुछ उनके 500 मिलियन कुछ क्रेडेंशियल थे, वो उनके कुछ चोरी हो गए थे, उनके कुछ हैक हो गए थे, इस टाइप के कुछ हो गए थे। तो ये भी एक छोटा सा ग्लिच की वजह से हो गया, कहीं एक छोटा सा बग रह गया होगा उसकी वजह से, जहाँ पे कोई हैक कहाँ से कर सकता है, क्या कर सकता है। क्योंकि एक एक पार्ट, एक एक चीज मैं बताऊंगा अभी कैसे टेस्टिंग में ये चीज अगर रह जाएगी तो वहां से भी कहीं से हैकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और एक है RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का, जहाँ पे आप 6 लाख जो पेमेंट थे वो पेमेंट नहीं हुए थे। किसी ने ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो 6 लाख अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ये भी एक टेक्निकल एक छोटे से इशू, एक बग आया हुआ, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उनको अराउंड 66 मिलियन पाउंड उनको फाइन देना पड़ा बैंक को उसको। तो यहाँ पे बैंक को फाइन भी हो रहा है, रेपुटेशन भी वो हो रही है। और एक है टेस्को का एग्जांपल है। टेस्को जो मार्च 2012 में एक आईपैड उन्होंने सेल के लगाया था जिसकी कॉस्ट थी 650 पाउंड। तो गलती से वहां मिसप्रिंट पे क्या हो गया था, 49.9 समथिंग कुछ पाउंड हो गया था। तो ये जो पाउंड वहां पे हो गया है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि 49 का तो कोई भी खरीदना चाहेगा, सबने उसको ऑर्डर कर दिया। अब इतने को तो कंपनी तो ऑब्वियसली बट्टा बैठ जाएगा, कंपनी तो नहीं वो कर सकती। तो उन्होंने सारे ऑर्डर कैंसिल किए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपनी की एक रेपुटेशन डाउन हुई यहाँ पे। तो ये जो इश्यूज आते हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, इसीलिए कहते हैं। अब एक एग्जांपल मैं अगर ऑन पैसिव का ही लूंगा, जब ऑन पैसिव नवंबर में आई थिंक हम OES में माइग्रेट हो रहे थे, तो स्टार्टिंग में जब माइग्रेट होते तो वहां पे भी वो तो अभी हम चलो मार्केट में नहीं गए थे, हम सिर्फ फाउंडिंग मेंबर के पास में थे। लेकिन वहां पे स्टार्टिंग में पता है आपको, वहां भी सिस्टम क्रैश हुआ था वहां पे
हम लोग माइग्रेट नहीं हो पाए थे, लॉगिन भी वहां पे नहीं हो पाया था, इसी तरह से सिस्टम क्रैश होते हैं। तो ये चीज होती है, तो यहाँ पे इस एक एक पार्ट की टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी होती है यहाँ पे। तो इसलिए कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिना इसके हम मार्केट में जाएंगे तो हमारा एक जो लॉसेस होंगे, हमारे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं इसमें हमारा फाइनेंशियली, जैसे कि आपको पता है कि जो रॉयल बैंक ऑफ आरबीएस का बताया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का, उसको कुछ फाइन पड़ा। और जैसे कि हमारे कुछ एयरलाइंस हैं जहाँ पे आप लाइफ थ्रेटनिंग यानी किसी की लाइफ का सवाल हो सकता है वहाँ पे, वो भी क्योंकि ये भी गूगल पे एग्जांपल करेंगे तो एयरलाइंस में भी ऐसा कुछ हुआ है, छोटे से इशू की वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे। तो और उसके बाद जो एक रेपुटेशन होती है कंपनी की वो भी खराब हो जाती है। तो ये जो अगर हम इस टाइप की टेस्टिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका रिस्क जितना भी होगा उसे रिड्यूस करेंगे हम, इम्प्रूव क्वालिटी करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा हमारा, तो हम इसमें ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये है हमारे कंपनी का इम्पोर्टेंस जो है, टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारे यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि टेस्टिंग में हम क्या क्या चीज आती है, मतलब टेस्टिंग होती किसे, कहते किसे, क्या है टेस्टिंग, क्या भला का नाम है टेस्टिंग जिसे हम बार बार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कह रहे हैं। तो लास्ट जो मेरा टॉपिक था एक SDLC, तो SDLC में एक पार्ट जो रह गया था SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो वो पार्ट मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा। तो यहाँ से हमारा टेस्टिंग का एक पार्ट एक शुरू होता है। तो जो इसमें भी सिंपल अपना सारी एक साइकिल होती है, क्योंकि जब भी कोई एक प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट, उसमें एक प्रॉपर एक तरह की एक साइकिल होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका एक एक डॉक्यूमेंटेशन होता है हर एक चीज का। मतलब आपको अगर एक डॉक्यूमेंट के बारे में पता लगेगा तो आप सोचेंगे इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी होता है इसमें, क्योंकि एक छोटी सी चीज के लिए भी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है। तो जो इसकी साइकिल होती है, सबसे पहले हमारी होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम रिक्वायरमेंट को गैदरिंग देखते हैं। जो हमारा जो लास्ट टाइम मैंने बताया था इस SRS, इस सॉफ्टवेयर इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसमें एक एक पार्ट लिखा होता है। अब जैसे कि मैं सिंपल सारा एग्जांपल आपको मैं लॉगिन अपने OnPassive की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। OnPassive की वेबसाइट है, लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज पे जब हम जैसे onpassive.com डालते हैं, आपका लॉगिन पेज ओपन होता है। लॉगिन पेज ओपन होने पे जो वहाँ पे क्राइटेरिया ऊपर आता है, एंटर यूजर नेम, वहाँ पे जो omail.ai है या नीचे पासवर्ड है, वो एक एक चीज डिफाइन होता है, कितने लेटर जाएंगे उसमें, क्या क्या जाएगा उसमें। अगर उसमें हम 4 बार करेंगे तो उसमें हमारा जो ब्लॉक हो जाएगा, मैक्सिमम 4 टाइम पे ब्लॉक हो जाएगा। इस टाइप की सारी चीजें जो स्पेसिफिकेशन रहता है उसमें सारी एक एक डिटेल लिखी रहती है, उसके बाद से हम उसी के थ्रू हम टेस्ट अपनी जो एक है उसका प्लानिंग करते हैं। जब प्लानिंग करते हैं टेस्ट में हम, तो टेस्ट जितना भी जैसे कि हम प्लानिंग करते थे, हमें उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे उसमें, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग है, बताऊंगा आगे में, बहुत सारी टेस्टिंग है। मतलब मैं तो शायद 20% भी कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत कुछ होता है उसमें। तो कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, कौन करेगा, उसमें एग्जिट आपका क्राइटेरिया क्या है, एंट्री क्राइटेरिया क्या है आपका, और कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल रहती है। हम प्लानिंग, जो सॉफ्टवेयर प्लानिंग जो टेस्ट प्लान बनाते हैं उसमें भी रहता है कि हम किस तरीके से उसको हम सॉफ्टवेयर को अपने परफॉर्म करेंगे उसमें, तो वो एक एक डिटेल उसमें रहती है इसमें। फिर हम टेस्ट केस डेवलपमेंट, जब हम उसको टेस्ट केस हम डेवलप करते हैं, टेस्ट केस डेवलप करना किसे कहते हैं जनरली, जैसे कि मैं टेस्ट केस पहले किसे कहते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट ही करते हैं टेस्ट केस को। सपोज कीजिए मैं एक लॉगिन विंडो को, मैं सारा एग्जांपल लॉगिन विंडो का ही दूंगा। लॉगिन विंडो का एग्जांपल है, मैंने वहां पे यह किया कि मुझे यहाँ पे एंटर यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे डालना है और लॉगिन करना है, तो मेरा लॉगिन पेज हमारा ओपन होना चाहिए। सपोज कीजिए मैंने वहां पे एक एग्जांपल, एक टेस्ट केस, एक सिनेरियो ये ले लेते हैं कि मैंने वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया, यूजर नेम पासवर्ड डाला और एंटर कर दिया मैंने, तो क्या वो लॉगिन होगा? वो लॉगिन नहीं होगा, वो हमारा टेस्ट केस फेल होगा। वहां पे एक एरर देगा मुझे कि प्लीज एंटर द यूजर। OnPassive, the future of internet. OnPassive, the future of internet.